हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटायम एक्सेल वीबीए। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए पिवट टेबल एनालिसिस में पिवट टेबल ग्रुपिंग को किस तरीके से यूज किया जाता है ये टॉपिक लेके आया हूँ। ये एक अच्छा टॉपिक है और जब हमारे पास डेटा ह्यूज अमाउंट में होता है और उसको हमने क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज में किस तरीके से दिखाना है, ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से अपनी समरी को दिखा सकते हैं। तो जैसा कि आप इस टैब के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरे पास ये 4 टैब हैं: डेटा एनालिसिस, YTD, डेट वाइज डेटा, क्वार्टर वाइज समरी एंड देन मंथ वाइज समरी। ये गाइस क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव वन टैब हियर विच इज डेटा. वी हैव आवर डेटा हियर wherein you can see some agents names have been given, some dates and back office productivity. But if I have a look at the dates, so these are the dates for entire 2019, जैन से लेके पूरे दिसंबर तक की आपका डेटा है। Now I want to show my summary in these 3 tabs. Like if you can see, this is date wise summary, this is month wise summary and this one is quarter wise summary. लेकिन डेटा में तो मेरे पास सिर्फ डेट्स अवेलेबल हैं। हाउ विल वी प्रेजेंट आवर डेटा इन सच अ मैनर? देखिए, इसको करते हैं। तो लाइक आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो माय डेटा इन YTD डेट वाइज डेटा समरी। ओके, सो इफ I go to insert and click on pivot table option. Insert में जाके यहाँ पर हमारे पास ये pivot table option होता है, click on it. Once you click on it, you will get the create pivot table wizard. By default guys, इसमें जो रेडियो बटन जो सिलेक्टेड होता है वो न्यू वर्कशीट होता है, और ये वाला जो होता है सिलेक्ट टेबल और रेंज, ये बाय डिफॉल्ट इसको जितनी भी आपकी रेंज होती है वो सबको अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है। नाउ if I click on OK, it will insert a new worksheet for me, but I do not want to do this. I want to show my summary in my existing sheets. So we have 3 existing sheets here. So as of now, I want to show my summary in date wise format. So I will click on existing, then click on location. जब भी आपको existing worksheet के ऊपर अगर summary दिखानी है, तो first of all you will select this option and then location. Now date wise summary मेरी इस वाली शीट के अंदर है, तो click anywhere here. यहाँ मैंने क्लिक कर लिया गाइस। जैसे मैं ओके करता हूँ, this is called pivot table cache, और ये आपके हेडर्स हैं जो कि आपके इस डेटा के अंदर अवेलेबल थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये हमारे हेडर्स हैं, एजेंट, डेट एंड बैक ऑफिस प्रोडक्टिविटी। तो यही आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे होंगे, एजेंट, डेट एंड बैक ऑफिस प्रोडक्टिविटी। सो इफ आई ड्रैग दिस एजेंट नेम हियर, डेट हियर एंड देन बैक ऑफिस प्रोडक्टिविटी हियर, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू ओनली हैव डेट्स हियर। हमारे पास डेट्स हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग की वजह से ये अपने आप ही इस चीज को मंथ में भी कन्वर्ट करता है। बट आई वांट टू शो माय समरी इन डेट वाइज फॉर्मेट, सो आई विल जस्ट ड्रैग दिस आउट। ये जो मंथ है इसको उठा के बाहर कहीं रख दीजिए। तो दिस वन इज योर डेट वाइज समरी। नाउ आई वांट टू शो द क्वार्टर वाइज समरी और लेट्स से मंथ वाइज समरी। अब मुझे अपनी मंथ वाइज समरी दिखानी है, तो मंथ वाइज समरी के लिए गाइज I do not want to make any changes in the raw data because this is the raw data. I want to make my changes in pivot table only. So what I will do is I will again go to insert pivot table and then existing worksheet. This time I want to show my summary in month wise summary. Okay, so I will click somewhere and then okay. So here it's again taking months, so I do not want these months. Agent, then date, it's again taking months, so drag them out and back office productivity. Now if you will have a look here again, ये क्या है गाइस, ये आपकी फिर से डेट वाइज समरी दिखा रहा है,
जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुके हैं. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दैम इन मंथ्स. सो व्हाट यू विल डू इज just put your cursor somewhere in pivot table and right click on it, then go to group. जब आप ग्रुप में क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके ऐसे सिलेक्टेड होते हैं डेज एंड मंथ्स, तो इनमें से एक के ऊपर क्लिक करके हटा दीजिए. अब ये सिर्फ मंथ्स पे क्लिक होना चाहिए, जिस चीज की भी आप समरी दिखा रहे हैं सिर्फ उसी पे क्लिक होना चाहिए. तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन मंथ्स नाउ एंड ओके. नाउ यू कैन सी all this summary has been converted from date to months. Now again, if I talk about quarter wise summary, again you will go to insert one more pivot table, existing worksheet, then location, and click on quarter wise summary. Again click somewhere in your worksheet and then press OK. Agent name, date, and then back office productivity. This time it's again showing you the data for months, but I want to convert it from month to quarter. So again right click on it, go to group, and now unselect the month and then select quarters. Click on OK. So this is your quarter wise summary. So this is how you have created 3 different summaries out of this data. सो गाइस पिवट टेबल के अंदर ये जो गेम जो है ये इसी तरीके से ही काम करती है. लाइक जो भी आपके पास डेटा है, इस डेटा का हमने एनालिसिस किया कि डेटा हमारे पास किस तरीके का है. हमने पहले उस जो YTD जो भी हमारा डेटा था उसको डेट वाइज में दिखाया, देन क्वार्टर वाइज में दिखाया, देन मंथ वाइज में दिखाया. सो यू हैव 3 different समरीज हियर गाइस. सो बाय दिस वे यू कैन शो. अगर देखिए किसी ने आपसे इस तरीके की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, किसी ने बोल दिया कि मुझे तीनों तरीके का डेटा देखना है, मुझे डेट वाइज भी देखना है, मुझे क्वार्टर वाइज भी देखना है, मुझे सो दैट आई कुड हैव अ लुक एट द ट्रेंड, एट द पैटर्न. ये जो पैटर्न है ये पैटर्न किस तरीके का है हमारा. लाइक जो भी एक पर्टिकुलर एजेंट है वो किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है प्रोडक्टिविटी को लेके, क्वार्टर वाइज में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही और मंथ वाइज में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और आउट ऑफ दैट किस तरीके की परफॉर्मेंस, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर जो ये जो एजेंट्स हैं जिस पर्टिकुलर टीम के लिए इस काम को कर रहे हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो यू हैव 3 different समरीज बाय दिस ग्रुपिंग ऑप्शन. आई सपोज गाइस इस वीडियो से आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिली होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा. अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ गाइस. Thank you very much for watching my channel. Bye bye, take care and jai hind.